मंत्र विश्वानि देव से आज मंगलाचरण है। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद भद्रं तन्नाशुव। ओम शांति शांति शांति। अध्यक्ष जी, आप आगे कार्य संचालन करें। राशि और वेद संस्थान के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और धन्यवाद है उत्साह पूर्वक इन सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए। आप में से कुछ लोगों ने कल श्री रविदेव जी का प्रवचन सुना होगा, जिसमें उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के महत्व के बारे में चर्चा की थी और स्वाभाविक रूप से आर्य समाज के उच्चतम नियम का भी उसमें जिक्र हुआ था कि वेदों को पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और ये आप सभी जानते हैं कि इस परम धर्म में वेद संस्थान सदा से नियमित रूप से लगा हुआ है और लगा रहेगा। कोविड के कारण जो संस्थान के परिसर में होने वाली गतिविधियां नहीं हो पा रही हैं अधिक, तो भी हमने उत्साह नहीं छोड़ा है और नियमित रूप से ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से नए नए कार्यक्रम प्रस्तुत करने का प्रयास रहता है। और दाशी में बड़ा उत्साह रहता है, नए नए विषय, नए नए साहित्य पर हम चर्चा प्रस्तुत करते रहें। तो ये यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है, जिसे ईशोपनिषद के नाम से जाना जाता है, आप सब उस भूमिका से तो परिचित हैं ही। और उसे ईशोपनिषद इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका पहला शब्द ईशा है, ईशा वास्यमिदं सर्वम, तो ईशा उपनिषद, ईशोपनिषद। और ये ईशोपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कहा जाता है कि जो भगवत गीता है वो एक प्रकार से ईशोपनिषद की व्याख्या ही है और इसी के विचारों का बहुत विस्तार से उसमें खुलासा हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है और जो एक ही महत्वपूर्ण उपनिषद वो है जो वेदों में ही शामिल है। अन्य उपनिषद हैं तो अलग से लिखे हुए ग्रंथ हैं, लेकिन ये वेदों में ही उपलब्ध उपनिषद है। और इस उपनिषद की महत्ता इतनी है कि कितने ही सैकड़ों ही लोगों ने इस पर अपने भाष्य लिखे हैं। आदि शंकराचार्य ने इस पर अपनी व्याख्या लिखी है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस पर व्याख्या लिखी है। वेद संस्थान के संस्थापक स्वामी विद्यानंद विदेह जी ने अपनी वेद व्याख्या ग्रंथ श्रृंखला में 40वें पुष्प के रूप में, क्योंकि ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, उस रूप में इसकी व्याख्या लिखी है। और वेद संस्थान के द्वितीय अध्यक्ष हमारे गुरुजी डॉक्टर अभयदेव शर्मा जी ने भी इस पर अपनी व्याख्या लिखी है। ये वेद संस्थान से उपलब्ध हैं और इनके अलावा भी कितने ही लोगों ने इन पर व्याख्या लिखी हैं। तो इस पर आज हम दाशी के मुख से भी उनके विचार सुनने जा रहे हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, दाशी को इन नए नए विषयों पर, नए नए श्रृंखलाओं में इन पर लोगों के साथ अपने विचार प्रस्तुत करने में बहुत उत्साह रहता है। बहुत उनका धन्यवाद है और उनसे हम सब ने बहुत कुछ सीखा ही है। और आप लोग नियमित रूप से उनके व्याख्यानों में शामिल होते हैं, इससे भी स्पष्ट होता है कि उनके व्याख्यानों के, उनकी चर्चाओं के बारे में आप सबकी कितनी रुचि है, कितना सम्मान है, कितना आदर है। तो अधिक समय न लेते हुए दाशी से मैं निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को शुरू करें और इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, कितने दिन चलेगा इत्यादि सब परिचय वही देंगे। तो दाशी, आपका सादर स्वागत है, अभिनंदन है और सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद है, अभिनंदन है, स्वागत है। दाशी। ओम। परम आदरणीय वेद संस्थान के अध्यक्ष महोदय जी तथा वेद संस्थान के सभी कार्यकारी सदस्य गण और उपस्थित सभी विद्वानों और मातृशक्ति, आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है, आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपने सुना अभी, आज से एक ज्ञान यज्ञ में हम अपने को समर्पित करने जा रहे हैं।
और यह ज्ञान यज्ञ 7 दिन तक चलने वाला है। अगर हम 26 जनवरी को भी ले लेते हैं तो 8 दिन तक ये सत्र अवश्य चलेगा। तो इसमें हम लोग प्रयत्न करेंगे कि महर्षि दयानंद द्वारा प्रस्तुत जो यजुर्वेद के 40वां अध्याय है उसको आधार बनाकर ईशोपनिषद को समझे। केवल महर्षि के विचारों के साथ हमें आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि प्राच्य पाश्चात्य जो भी संभावित और हमारे लिए ग्राह्य विषय हो सकते हैं उन सबको भी लेंगे। बढ़िया अध्ययन होगा। हर कक्षा 1 घंटे तक रखी जाएगी और समय से प्रारंभ और समय से इसकी समाप्ति होगी। और आप सभी लोग अपने कलम और जो आपकी कॉपी है ये सब लेके उपस्थित रहें, क्योंकि वैदिक साहित्य को पढ़ने के 4 स्वरूप होते हैं। मैं स्पष्ट कर देता हूं क्योंकि आगे अवसर नहीं मिलेगा। पहला स्वरूप है कि दर्शन माध्यम से आप अध्ययन करें। वैदिक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, दर्शन के माध्यम से इसका अध्ययन होना चाहिए। दर्शन से क्या अभिप्राय है इसको समझें कि हमने कभी आगरा के ताजमहल देखा, हजारों बार आगरा के ताजमहल के बारे में सुना, लेकिन सुनने में इतना असर नहीं हुआ। हजारों बार सुन चुके हैं, 1-2 बार हम आगरा के ताजमहल देख के आए तो उससे मन में अंतःकरण में इतनी गहराई में उसकी छाप पड़ी कि जिसके कारण से आज आगरा की बात कहते ही ताजमहल हमें स्मरण हो आता है। तो इसका तात्पर्य है कि ग्रंथ अगर सामने हो तो निश्चित रूप से आपको बड़ा लाभ होगा। तो टेक्स्ट आपके सामने होना चाहिए। आर्ष साहित्य अध्ययन की पहली भूमि है कि आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए, तभी आप प्रश्न उठा सकते हैं, रहस्यों को समझ सकते हैं। तो ये दर्शन के माध्यम से अध्ययन होना चाहिए। द्वितीय अध्ययन है कि लेखन के माध्यम से आर्ष साहित्य को पुष्ट करना चाहिए। मैंने बहुत कुछ बोला, लेकिन बाद में आप वीडियो सुनेंगे, उसको सुनेंगे और लिखेंगे, ये आलस्यपन धीरे धीरे आता रहता है। अगर तत्कालीन समय पे जो विषय आपको रुचिकर लगे अगर आप उसको लिख लेते हैं तो आगे आपके साधना में, स्वाध्याय में, उपासना में वो बड़े काम देने वाले हैं। तो ये लेखन के माध्यम से आर्ष साहित्य को हमें पुष्ट करना चाहिए। एक श्रवण माध्यम से आर्ष साहित्य को हम पुष्ट करते हैं कि समय पे आएंगे और समय पे जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको ये कमी नहीं रहेगी, अरे 10 मिनट लेट हो गया या हो गई, कुछ तो छूट गया होगा। बाद में उसको सुनेंगे, फिर कभी आलस्य भी आता है, वो समझ में भी आए न आए। तो इसलिए नियमित रूप से आप इसका श्रवण करें। और साथ में एक निदिध्यासन प्रकरण है जो आपने पढ़ा है, सुना है, लिखा है और टेक्स्ट के माध्यम से जिसको आपने आत्मसात किया है, तो दूसरों के साथ उसका विनिमय करें, उसको पढ़ें और चिंतन करें, फिर उपासना आदि में प्रवृत्त हो जाएं। तो ये आर्ष साहित्य स्वाध्याय करने का एक क्रम है, एक प्रविधि है स्वाध्याय की। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखें। अब आते हैं प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं कि आज जो हमारा विषय है ईशोपनिषद का अध्ययन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के भाष्यों के साथ। तो ये प्रकरण हम उठा रहे हैं। अब इस प्रकरण को उठाने से पूर्व इसके पीछे क्या भूमि है या क्या भूमिका है? भूमिका यह है कि हमने एक विचार बनाया था, हमें पढ़ना है वेदांत दर्शन। तो जब दर्शन की ओर जाते हैं, दर्शन जो है उसको हम कहते हैं उपवेद, लेकिन उपवेद स्मृति शास्त्र पर आधारित है। तो स्मृति शास्त्र क्या है? वेद को श्रुति साहित्य कहते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और इसके बाद जो आर्ष साहित्य को सहायता करने वाले ग्रंथ हैं, तो ये सभी स्मृति साहित्य कहलाते हैं। तो स्मृति साहित्य के आधार पर ये दर्शन ग्रंथ लिखे होते हैं। तो इसलिए इनको भी पढ़ना जरूरी है। आगे पीछे के क्रम विद्वान लोग कहते हैं कि इसको आगे पढ़ो, इसके पीछे पढ़ो, लेकिन जैसे हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, आचार्य उपलब्ध हैं, आगे पीछे के क्रम को हम व्यवस्थित करके किसी तरह संयोग बैठा करके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम पहले उपांग अंग अध्ययन करेंगे, अंग अध्ययन के बाद फिर उपांग अध्ययन करेंगे
उपांग अध्ययन करने के बाद फिर उपवेद अध्ययन करेंगे, फिर स्मृति अध्ययन करेंगे, फिर वेद पे कूदेंगे। तो इसलिए इतना बड़ा समय किसी के पास नहीं होता है, आज समय सबके पास कम है। तो इसलिए वेदांत साहित्य पढ़ने के प्रयोजन से हम उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन प्रामाणिक उपनिषद अभी 11 आपके सामने प्रस्तुत होंगे, आएंगे, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन इन सभी ग्रंथों को पढ़ने के लिए इतना अवसर ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ईशोपनिषद से हमारी भूमि को मजबूत करेंगे, और बाकी जहां जहां वेदांत दर्शन में हमें मिलेंगे, संदर्भ मिलेंगे, सुक्तियां मिलेंगी, तो फिर मैं पुस्तक सजेस्ट करूंगा, तो वो पुस्तक खरीद करके आप तत्काल उस संदर्भ को आप देख सकते हैं। तो इस तरह एक सरल मार्ग से हम चलना चाहते हैं। तो ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, अग्ने नयसुपथाराय समान, हम समृद्धि की ओर चलना चाहते हैं, अगले जन्म को सुधारना चाहते हैं और बेहतरीन आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक सरल से मार्ग से हमें वो ले चले, ईश्वर से ये प्रार्थना है। आइए मैं कुछ आज के संदर्भ में जो आलोच्य विषय है उसकी एक पीडीएफ फाइल आपको दिखाता हूं, ताकि उसी की भूमि पर हम पैर टिक करके आज का जो व्याख्यान है उसको, आज की जो कक्षा है उसको हम फलवती बना सकें। तो ये आपके समक्ष एक पीडीएफ आ रही होगी, इसमें हमने लिखा महर्षि दयानंद सरस्वती कृत वेदभाष्यों का अध्ययन। तो इसमें केवल मैं संकेत कर देता हूं किन किन विषयों पे हम चर्चा करेंगे। ये 4 विषयों की पहले चर्चा करेंगे। इन 4 विषयों को, ये तो मौलिक विषय है क्योंकि इसको बिना जाने आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसके आगे हम चर्चा करेंगे, जीवात्मा की चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे तो फिर हम ईश्वर को क्या जाने, संसार को क्या जाने, तो फिर इसके बाद परमेश्वर को जानेंगे। तो इस तरह कुछ बिंदु है। मुझे नहीं लगता कि जीवात्मा से हम आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आज इतना प्रकरण हम कवर करें। सबसे पहला जो बिंदु है आपके समक्ष ये रखा है कि उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति और उपनिषदों की संख्या। सभी हमारे साधारण श्रोता है, हम ये नहीं चाहते कि जबरदस्त बोझिल कुछ आप लोगों के समक्ष में रख दूं और जिसके कारण आपको कठिनाई हो समझने में। तो एक सरल सी परिभाषा में आपको उपनिषदों की परिभाषा के रूप में समझा देता हूं। सरल सी परिभाषा, उप शब्द का मतलब है समीप, जैसे प्रधान, उप प्रधान, प्रधान के निकटवर्ती, तो इसलिए उप यानी समीप है। नी को संस्कृत वाले नितराम शब्द से प्रयोग करते हैं। नितराम का मतलब है निरंतर, एक अर्थ है, दूसरा है नियम पूर्वक। तो समीप से, किसके समीप से, यहां आचार्य लोग कहते हैं कि यहां गुरु के समीप से। ये इस संदर्भ में बड़े लोग अपने मत देते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, एक प्रौढ़ मोदक न्याय, जब कभी मीमांसा दर्शन पढ़ेंगे उसमें आएगा, बालक मोदक न्याय, प्रौढ़ मोदक न्याय। एक घड़े में बहुत से रख लेते हैं, टॉफी रख लेते हैं, बहुत से स्वादिष्ट पकवान रख देते हैं, मिठाई रख देते हैं, बालक के सामने ले लेंगे। तो बालक क्या लेगा, बालक का जिसमें परिचय है उसी को तो उठाएगा। तो इसीलिए बालक क्या करेगा, वो बढ़िया पकवान और स्वादिष्ट और शरीर को पुष्ट देने वाले पदार्थ छोड़ देगा, टॉफी एक मुट्ठी लेकर के या 1-2 लेकर के बालक चल देगा। लेकिन प्रौढ़ मोदक न्याय में क्या है, प्रौढ़ व्यक्ति समझेगा ये मिठाई होने पर भी ये मुझे नुकसान करने वाली है, ये टॉफी तो मैं कब से छोड़ चुका हूं, तो इसलिए मेरे लिए क्या ग्राह्य है वो उसको विवेक करके लेगा। तो उपनिषदों की कितने भी परिभाषाएं हो, गुरु के पास बैठे, फलाने के पास बैठे, हम तो अपने बिंदु ले लेंगे। किस न्याय से, प्रौढ़ मोदक न्याय से हम लेंगे कि उप यानी समीप, किसके समीप, ईश्वर के समीप। निरंतर नियम पूर्वक, सद धातु का अर्थ बैठना, तो बैठना ईश्वर के निकट, नियम पूर्वक, निरंतर बैठना। तो बैठना का मतलब है कि उसके विचारों में रमते रहना, उसका, इसके विचारों को निरंतर निधिध्यासन, निरंतर मनन चिंतन में उतारते रहने वाला जो ग्रंथ है,
उतारने की प्रेरणा देने वाली जो विद्या है वह उपनिषद है। अगली कक्षा में पूछूंगा उपनिषद की क्या परिभाषा है, तो आप क्या बताएंगे कि नियम पूर्वक और ईश्वर के निकट जिन विचारों के माध्यम से हम बैठते हैं, जिन विचारों के माध्यम से हम निरंतर रमण करते हैं, यानी ईश्वर के अनुभूति, साक्षात्कार, इसके स्वरूप इत्यादि का मनन चिंतन करते हैं, और इन सभी कार्यों को करने के लिए जिस ग्रंथ से हमें बल मिलता, जिन विचारों से बल मिलता, उसी का नाम उपनिषद है। और अमर कोश की बात करें, वो कहते हैं धर्मे रहस्य उपनिषद स्यात्, यानी उपनिषद की परिभाषा यही है कि वो रहस्यमयी विद्या है, और धार्मिक मार्ग जिसको धारण करके हम अपने को सुशोभित कर सकते हैं समाज में, तो इस तरह न्यायपूर्ण मार्गों की ओर ले जाने वाली ये एक रहस्यमयी विद्या है। तो इसका हम अध्ययन करेंगे। उपनिषद की बड़ी परिभाषाएं हमें क्या चाहिए, हम तो केवल प्रौढ़ मोदक न्याय से इतना ही ग्रहण करते हैं कि ईश्वर के निकट में नियम पूर्वक निरंतरता के साथ हमेशा बैठ रहने की शिक्षा, बैठ रहने की विद्या का उपदेश जिस ग्रंथ से प्राप्त होता है वो ग्रंथ हमारे लिए उपनिषद ग्रंथ है। अब आते हैं दूसरे बिंदु। हम इस बिंदु में क्या चर्चा करने वाले हैं, उपनिषदों की संख्या क्या है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। उपनिषदों की बड़ी संख्या है, हमें उससे लेना देना क्या है, लेकिन जो हमारे शास्त्रकार कहते हैं प्रामाणिक उपनिषद जो है उनकी संख्या 11 है। क्या प्रमाण इसमें, शंकराचार्य एक बड़े विद्वान हुए हैं। शंकराचार्य जो हैं उन्होंने उपनिषदों पर बड़ा काम किया है। शंकर अगर नहीं होते तो उपनिषदों के रहस्य भी नहीं खुलते। ऐसा नहीं है कि सायणाचार्य ने भी काम किया है, लेकिन सायणाचार्य की आयु से पहले शंकराचार्य की आयु आती है, यानी शंकराचार्य पुराने व्यक्ति हैं, सायणाचार्य बाद में है। सायणाचार्य ने शंकराचार्य से बड़े विचार लिए हैं, तो इसीलिए शंकराचार्य के जो विचार हैं वो विचार उनके गुरु, शंकराचार्य के गुरु को कौन है ना, गुरु है गोविंद भगवत, उनके गुरु रहे। उनके गुरु कौन रहे ना, गौड़पाद आचार्य, मांडुक्य कारिका के ये रचयिता है। तो इस तरह वेद के रचना काल से धीरे धीरे एक ये परंपरा, उपनिषदों की परंपरा चलती आ रही थी। तो उस परंपरा के एक प्रसिद्ध आचार्य हमारे हुए मांडुक्य कारिका के संस्थापक गौड़पाद आचार्य, उनके अन्य शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य रहे गोविंद भगवत पाद। तो उनके जो प्रमुख शिष्य रहे शंकराचार्य, तो शंकराचार्य के कारण इस उपनिषद पे उन्होंने बड़े काम किए, इन उपनिषदों पर, और उन्होंने मुक्तिक उपनिषद को प्रमाण माना, और उसके आधार पे उन्होंने कहा कि उपनिषद 10 हैं। अब मैं सुनाता हूं, ईसा केन कथा प्रश्न मुंड मांडुक्य तैतिरी ऐतरेयम छांदोग्यम बृहदारण्यको 10। श्लोक लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल इसको सुनना है। ईसोपनिषद है, ईस केन केनोपनिषद है, कठ कठोपनिषद है, ईस केन कठ प्रश्नोपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, और ऐतरेय उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, बृहद आरण्यक उपनिषद है। इस तरह ये उपनिषदें 10 हुई। लेकिन शंकराचार्य ने जब वेदांत सूत्र पे भाष्य लिखा, 3 उपनिषदों का और उन्होंने वर्णन किया। इनके अतिरिक्त तो किनका वर्णन है, एक कौशितकी उपनिषद का वो वर्णन करते हैं, एक श्वेताश्वतर उपनिषद का वो वर्णन करते हैं, और एक मैत्रायणी उपनिषद के कहीं कहीं संदर्भ दे देते हैं। जो आप कहते हैं ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मुख्ययो, ये संदर्भ कहाँ का है, ये मैत्रायणी उपनिषद का है। तो इस तरह जहां जहां इन सबको जब कोट करते हैं तो पता लगता है कि अगर उनकी आयु होती तो निश्चित रूप से इन पे भी वो भाष्य करते। तो फिर भी इन 3 जो अप्रामाणिक उपनिषद है, इनमें से अधिक प्रौढ़ उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद है। तो परवर्ती विद्वानों ने इसमें श्रम किया और कहा कि ये उपनिषद भी ये प्रामाणिक उपनिषदों में जा सकती है। तो इसीलिए
आप श्वेताश्वेतर को लेकर के और इस श्लोक में वर्णित 10 उपनिषदों को लेकर 11 उपनिषद प्रामाणिक रूप में अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन शंकराचार्य की मान्यता के हिसाब से और 2 उपनिषद पढ़ सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। क्या क्या मैंने कहा? कौशितकी उपनिषद और एक उपनिषद है मैत्रायणीय उपनिषद, तो इसका भी आप अध्ययन करें। तो इस तरह ये 2 प्रश्न जो पहले बिंदु में मैंने रखा था, इनका समाधान हो गया है। तो प्रामाणिक 11 उपनिषद है, क्योंकि जो मार्ग हमारे आचार्यों ने दिखाया है उसी मार्ग पे चलने से हमें बड़ी सफलता मिलेगी। अब आते हैं उपनिषदों के अध्ययन की आवश्यकता क्या है। ये तो बहुत बड़ी मतलब चुनौती है हमारे समक्ष, बहुत बड़ा प्रश्न है, बड़ी जिज्ञासा है। आवश्यकता किस लिए है? इसी आवश्यकता को हम अभी व्याकरण से पुष्ट करते हैं। जब एक महाभाष्य करके व्याकरण का बड़ा ग्रंथ है पढ़ेंगे, तो उसमें महाभाष्य लिखने वाले आचार्य कहते हैं, यद्यपि बहुनाधीश पठ पुत्र व्याकरणम, हे पुत्र व्याकरणम पठ, तुम व्याकरण पढ़ो। क्यों? बहुना अधिस्य, अगर तुम बहुत कुछ पढ़ना चाहते हो और कुछ नहीं पढ़ना चाहते हो, पढ़िए वो साहित्य, पढ़िए वो क्या है दर्शन, कुछ पढ़ लीजिए, 2-4 श्लोक लिख करके एमए पीएचडी करके भाग जाइए, नौकरी कर लीजिए। तो इसलिए वो बढ़िया संदर्भ देते हैं, बहुना अधिस्य, बहुना अधिस्य, बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं तो व्याकरण पढ़ो। तो इस दृष्टि से अगर वेद के रहस्यों से आप परिचित होना चाहते हैं, वैदिक मार्ग पे चलना चाहते हैं, तो इसलिए उपनिषद को पढ़ना चाहिए। क्योंकि प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवेत्, ये एक बढ़िया सूक्ति है, हमारे साहित्य में मिल जाती है। प्रधान जो ग्रंथ है, हम सबका श्रम क्या है कि वेद के मार्ग पे चलें, लेकिन वेद के रहस्य इतना गंभीर है क्योंकि उसके व्याकरण अभिलुप्त हो चुके हैं, और जो कुछ व्याकरण के स्वरूप हैं तो उनको अध्ययन करना, पाणिनि व्याकरण के अध्ययन करना, ये बड़ा कठिन है। तो इसलिए शास्त्र कहता है कि अगर आपको चलना है, पहले गंतव्य तय करो, उस हिसाब से आप क्या करो कि वेदों से संबंधित सभी साहित्यों का अध्ययन करो, और इनमें से अधिक प्रमुख जो आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाने वाला साहित्य है वो है उपनिषद साहित्य। इन्हीं उपनिषदों 11 उपनिषदों को आधार बनाकर 6 दर्शन शास्त्र हमारे प्राप्त होते हैं। तो निश्चित रूप से उपनिषद जो है रहस्यमय विद्या है, ये तो इसलिए इनको पढ़ना ही चाहिए। तो अपनी जीवन काल में ये उपनिषदों की जो पुस्तक है आप संग्रह कर लें और इनका अध्ययन करें, बड़ा लाभ आपको मिलेगा। तो इस तरह इसको पढ़ने की आवश्यकता है कि वैदिक मार्ग को हम समझें, हम वेदानुकूल जीवन जिए, तो इस प्रयोजन से हमें इनको पढ़ना चाहिए। अब आते हैं थोड़े थोड़े शब्दों से मैं आपको किसी तरह इन विषयों से परिचित कराता हूं। ईशोपनिषद का महत्व सर्वाधिक क्यों भैया? क्योंकि आपने कहा उपनिषदें पढ़नी चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे 11 उपनिषदें तभी तो हम दर्शन आदि पढ़ पाएंगे, लेकिन केवल ईशोपनिषद पढ़ने की क्या आवश्यकता है और इसकी इतनी महत्ता क्यों? अब ये प्रश्न रखा गया। अब इसका समाधान एक शब्द में दिया जा सकता है, उपनिषदें मौलिक ग्रंथ नहीं है। ये आपको नोट करके रखना पड़ेगा कि उपनिषदें मौलिक ग्रंथ नहीं है। वेद मौलिक ग्रंथ है, वर्षों बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मणों में जो कर्म कांड और उपासना परक विषय थे वो सब आरण्यक कहलाए, उनसे भी जो गंभीर ज्ञान विज्ञान के विषय थे वे उपनिषद कहलाई। तो इसीलिए उपनिषदें मौलिक नहीं, मौलिक तो नहीं है लेकिन उपजीव्य ग्रंथ है, उपजीव्य भी नहीं है, यानी पारंपरिक ग्रंथ है उपनिषदें। तो यानी 10 केवल ईशोपनिषद को छोड़कर 10 जो उपनिषदें हैं ये पारंपरिक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण साहित्य के अंश हैं, आरण्यक साहित्य के अंश हैं। बृहद आरण्यक उपनिषद आपने नाम सुना होगा, ये यजुर्वेद का एक बढ़िया उपनिषद है, लेकिन ये यजुर्वेद की उपनिषद होने पर भी यह शतपथ ब्राह्मण के जो 14वां कांड है तो उसका अंश है। तो उसी तरह जैसे अभी केनोपनिषद एक छोटी सी उपनिषद है, उसको पढ़ेंगे। ये सामवेद के तवलकार
एक शाखा है। बहुत से लोग कहते हैं जैमिनीय शाखा की ये उपनिषद है। तो इस तरह ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर जो सूक्ष्म रहस्य रहे हैं उनको एक पृथक रूप से ग्रंथाकार में प्रकाशित किया गया, उनको पृथक कर दिया गया एक प्रकरण के रूप में। तो उनको हम उपनिषदें कहते हैं। सारी उपनिषदें जो हैं वो सभी प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिक तो कहा, ये उपनिषद मौलिक ग्रंथ नहीं है, ये पारंपरिक ग्रंथ है। लेकिन ईशोपनिषद को मौलिक ग्रंथ का स्थान मिलता है, क्योंकि यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है जिनमें 17 मंत्र हैं, तो ये मंत्र ही आज कहलाते हैं ईशोपनिषद। तो मौलिक ग्रंथ पढ़ना कौन नहीं चाहेगा। हम अभी उपनिषद नहीं पढ़ रहे हैं, अब नाम भूल जाइए, हम वेद पढ़ रहे हैं, क्योंकि वेदानुकूल मार्ग पे हमें चलना है। तो एक बड़ी प्रसन्नता है, एक कक्षा भी आप इसमें मिस न करें, एक कक्षा भी विलंब में न आए, तभी आपको वेद का जो रहस्य है वो स्पष्ट हो पाएगा। तो इसलिए इसकी महत्ता सर्वाधिक है। 11 उपनिषदों में अगर एक ईशोपनिषद का आपने अध्ययन कर लिया तो वास्तविक रूप से आपने वेदों का अध्ययन कर लिया, रहस्यों से आपका परिचय हो गया। अब आते हैं अंतिम बिंदु, क्योंकि हम अभी बड़ी लंबी यात्रा पे चलना चाहते हैं। महर्षि दयानंद कृत भाष्य के साथ इसका यानी इस ईशोपनिषद का अध्ययन क्यों करें भैया? तुम तो सांप्रदायिक लोग हो, अपने विचार को थोपते हो। ऐसा नहीं है। अभी हम कंपैरिजन करेंगे महर्षि दयानंद के बारे में। अभी जो धार्मिक साहित्य हमारे सामने मिलता है, हम महाभारत को 5400 या 200 5500 साल पुराना मानते हैं, और महाभारत में यास्क का भी वर्णन है। तो यास्क को 100-200 साल पहले महाभारत लड़ाई से 100-200 साल पहले वाला व्यक्ति मानते हैं। यास्क के ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि 50 आचार्यों के नाम का वो उल्लेख करते हैं। तो इससे अनुमान हम लगाते जाते हैं कि हमारे पास जो अभी साहित्य है लगभग 10-15 हजार साल पुराना साहित्य है। तो इतने बड़े कालखंड में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। बहुत सन्यासी मिले, शंकराचार्य स्वयं सन्यासी रहे। कुछ सन्यासियों के नाम में बता देता हूं। शंकर रहे, माध्व रहे, निम्बार्क रहे, बल्लभ रहे, श्री चैतन्य रहे। तो इस तरह बड़े सन्यासी लोग रहे। स्वामी महर्षि दयानंद भी सन्यासी रहे, लेकिन सत्य के लिए वो हमेशा लड़ते रहे। तो कल हमने उनकी चर्चा सुनी है, सत्यार्थ प्रकाश, जो सत्य और असत्य अर्थ निर्णय है तो उसका प्रकाश है। तो उसकी किरणें इस ग्रंथ में है, तो इसको भी आप पढ़ना चाहिए। सत्य के लिए उन्होंने लड़ा है और फिर मौलिक चिंतक रहे। ऐसा नहीं कि भेड़ की चाल से चलते रहे, लेकिन मौलिक चिंतक रहे। अब हम शंकराचार्य और इन दोनों में अगर कंपैरिजन करते हैं तो क्या लाभ हानि होती है। देखिए, शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत के प्रस्थापक है और बड़े पावन पवित्र आचार्य है। लेकिन जो अद्वैत सिद्धांत के प्रस्तावक है वो क्या लिखते हैं कि जहां जाते हैं उस देवी देवता के बारे में पद्य भी लिखते हैं। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। देवी शारदा देवी के पास, दुर्गा देवी की मूर्ति के पास, मैसूर में जो दुर्गा की प्रतिमा का पूजन होता है, कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। है देवी, बेटा कुपुत्र हो सकता है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है, क्योंकि माँ ने श्रम पूर्वक उस बेटे को जन्म देने का संकल्प लिया, तभी तो बेटा उत्पन्न हो सका। तो इसलिए माँ की परवरिश अगर हुई है तो माँ कुमाता नहीं है, बेटा कुपुत्र हो सकता है। तो अब उस देवी की स्तुति में लिखते हैं, शिव की स्तुति में लिखते हैं, गंगा की स्तुति में लिखते हैं। तो इसलिए सिद्धांत का जैसे प्रतिपादन करते हैं आचरण में भी ऐसे आना चाहिए। लेकिन महर्षि के जीवन में ऐसा हुआ ही नहीं। वो कभी सत्य से अपने को सत्य के साथ समझौता उन्होंने नहीं किया और निश्चित रूप से सत्य के लिए वो लड़ते रहे। तो इसलिए बड़े सिद्धांत के जो आचार्य रहे हैं उनसे इनका स्थान महत्वपूर्ण है। और महर्षि दयानंद स्वयं लिखते हैं
कि मैं किसी भी सिद्धांत का खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक के सिद्धांत का मैं प्रतिपादन कर रहा हूं। जो धार्मिक अंधविश्वास है सभी ने उसको बढ़ाया, किसी न किसी रूप से बढ़ाया, लेकिन सभी धार्मिक अंधविश्वासों की जो जंजीर है उन्होंने काट डाला उसको। तो वेद और दार्शनिक विचारों पर वो टिके रहे। तो इसलिए ऐसे संत और जो सन्यासी हैं, तो इनके ग्रंथ अगर हम अध्ययन करते हैं, ईशोपनिषद को समझने के लिए इनके भाष्यों का अध्ययन करते हैं तो बड़ा लाभ हो सकता है। एक बढ़िया विषय मनुस्मृति के साथ महर्षि दयानंद जी का मेल खाता है। मनुस्मृति में एक बात कही गई है, क्या है ना, सम्मानात ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिवत। जो ब्राह्मण है, विद्वान है, वो सम्मान से उद्वेग प्रकट करें। जैसे मैं किसी मंच पे बोल रहा हूं और कोई सिद्धांत के विपरीत बात बोल रहा है तो मैं उसको टोकूंगा नहीं, क्योंकि उसकी भी एक उसको सुनने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है, तो किसी तरह मुझे उसको सुनना है, पी जाना है। और वाह, आपने बढ़िया कहा, क्योंकि आपने भी बुलाया, कई बार सिद्धांत के विपरीत बातें हो जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं टकराहट के साथ हम कोई कार्य न करें। लेकिन विद्वानों की क्या परिभाषा मनु कहते हैं, सम्मानाद ब्राह्मणों नित्यम। हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हम सम्मान चाहते हैं, वो व्यक्ति भी सम्मानित हो जाए, हम भी सम्मानित हो जाएं। लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं वो सम्मान से उद्वेग प्रकट करते हैं। सम्मान उनको नहीं चाहिए, सिद्धांत उनको चाहिए, समाज में परिवर्तन उनको लाना है, स्वयं भी उस सिद्धांत पे डटे रहना है। तो मनु कहते हैं विद्वान लोग सम्मान की परवाह नहीं करते हैं, उसकी चाह नहीं रखते हैं, तो इसलिए वो सम्मान के प्रति उद्वेग प्रकट करते हैं, सम्मान को अच्छा नहीं मानते हैं और सम्मान के कारण दूसरों के गला नहीं घोटते हैं, सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करते हैं। अगली पंक्ति में लिखते हैं, अमृतस्यैव चाकांक्षे ह्यवमानस्य सर्वदा। जब अपमान मिलता है तो उसको वो अमृत के समान समझते हैं, क्योंकि अपमान व्यक्ति यूं नहीं देता, कोई ना कोई दुर्गुण होता है, उसको जानने की चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जहां अपमान मिलता है हम दोबारा उस ओर मुड़ते नहीं है। तो ये एक विद्वान का लक्षण है। तो इस तरह मान और सम्मान से परे जो आचार्य रहे हैं, तो उनमें से सर्वाधिक श्रेष्ठ स्थान महर्षि दयानंद को प्राप्त है। कभी भी उन्होंने जो सत्य सिद्धांत है उसके विपरीत उन्होंने आचरण नहीं किया, कभी भी उसका उन्होंने समर्थन नहीं किया। तो इस तरह हमारे विचार यहाँ समाप्त हुए। यानी इन सभी कारणों से अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईशोपनिषद। अब आते हैं, हमारे पास अभी समय है, बचे हैं, तो संभवतः आज हमने जो बिंदु लिए हैं उन सबको कवर करेंगे। अब इसमें ईशोपनिषद में किसकी चर्चा है, मन में बड़ी जिज्ञासा उठती है, अरे क्या है इसके अंदर, हाँ, और क्या क्या विषय रहेंगे, क्या हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, या हमारे दिमाग से ऊपर निकल जाने वाला है, सिर के ऊपर सारी बातें कई बार निकल जाती है, इस तरह प्रश्न उठता है। लेकिन अब इनमें जीव, प्रकृति और परम तत्व की यहाँ समीक्षा मिलेगी, और इसमें विद्या अविद्या आदि विषयों की यहाँ बड़ी चर्चा होगी, और निष्काम कर्म की यहाँ चर्चा होगी, स्वर्ग और नरक की भी यहाँ चर्चा होगी, और उपासना हम कैसे करें इसकी भी चर्चा हमें यहाँ सुनने को मिलेगा। और साथ में आकाश के समान ईश्वर की जो व्यापकता है, उत्तम मार्ग से सदा चलते रहने की जो प्रार्थना है, ऐसे ही कुछ विलक्षण विषय यहाँ हमें सुनने को मिलेंगे। तो अब कमर कस लेते हैं, क्योंकि एक बड़े विद्वान हुए हैं, उनका नाम है पंडित राज जगन्नाथ, साउथ इंडिया के रहे, उनको औरंगजेब पकड़ के ले गया, तो उसकी जो एक मुसलमान महिला के साथ, कई मुसलमान महिलाओं के साथ उसका विवाह करा दिया। तो हमारे साथ इस तरह बड़ी घटनाएं हुई है। तो फिर क्या हुआ कि वो आखिर में जब आए, यानी वृद्धावस्था में, फिर उसको छोड़ दिया। औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो किसी तरह वो बच के आए, लेकिन थे तो हिंदू, कट्टर हिंदू, लेकिन डर के मारे जान बचाने के लिए उन्होंने ये सब किया। तो वो लिखते हैं गंगा के किनारे बैठ करके, क्या लिखते हैं कि बधानम द्रागेव दृढ़िम रमणीयम परिकर। हे गंगा मैया, मैं बड़ा पापी हूं, मुझे तुम उद्धार करना चाहते हो अगर,
क्योंकि वो सनातनी मान्यता के थे। तो सनातनी मान्यता के हिसाब से गंगा के निकट पर बैठकर अगर ध्यान, तपस्या, पूजन अर्चन किया जाए तो निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। तो उसी भावना से प्रेरित होकर तो वो क्या लिखते हैं, ये संदर्भ स्मरणीय है। बधान द्रागेव दृढ़िम रमणीयम परिकरम, यानी खूब जोर से है गंगा मैया, मुझे तुम उद्धार करने वाले हो, इसलिए खूब जोर से तुम कमर कस लो, क्योंकि पापी को उद्धार करना बड़ी कठिनाई है, बड़ा कठिन है। और सतरति निज पुण्य तत्र किमते विशेष, पुण्यात्मा तो अपने पुण्यों से तर जाते हैं, इसलिए गंगा मैया तुम तो उसका क्या करोगे, लेकिन पापी को अगर मुक्ति दिलानी है तो तुझे तो कमर कसनी होगी। तो इस तरह वो स्तुति लिखते हैं। तो अब उसी संदर्भ में, उसी न्याय से, उसी युक्ति से मैं कहता हूं अब लंबी यात्रा पे चलनी है, कमर कस लीजिए और यहां से अधिक एकाग्रता आप लाइए। अब हल्के फुल्के विषय खत्म हो गए, अब आपके लिए अब चुनौती है कितना आप समझ पाते हैं। आइए पहले विषय को मैं आपके समक्ष रखता हूं, जीवात्मा का स्वरूप वर्णन। क्योंकि जब तक हम अपने को नहीं समझेंगे तो प्रकृति को भी नहीं समझ पाएंगे, ईश्वर को भी नहीं समझ पाएंगे। एक सांख्य दर्शन में सूत्र आता है, सांख्य दर्शन का जो सूत्र है, तो ये सूत्र जो है ये छांदोग्य उपनिषद की एक पंक्ति के आधार पर है। पंक्ति बिल्कुल ज्यों की त्यों है। असंगोयम पुरुषः, अयम पुरुषः, ये पुरी में, शरीर रूपी पुरी में सोने वाला ये जो जीवात्मा है असंग है, यानी किसी भी कॉम्बिनेशन से नहीं बना है, इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वो एक अलग एंटिटी है, इसकी एक अलग सत्ता है, ये इनसेपरेबल एलिमेंट से युक्त है, ये पुरुष है। तो इस हिसाब से अब हम जीवात्मा को समझते हैं। जीवात्मा एक पैकेट ऑफ एनर्जी, आप इसको समझ ले, और ये निराकार है, असंग है, निर्लिप्त है और साथ में निर्गुण है, क्योंकि गुण अगर होगा तो कुछ दिखाई पड़ना चाहिए। तो इस तरह एक जीवात्मा एक छोटी सत्ता है और चेतन सत्ता है। एक बार फिर मैं स्मरण कराता हूं, जीवात्मा क्या है, असंग है। इसके अंदर असंग, संग और असंग में क्या है, जहां कॉम्बिनेशन से एटम्स कॉम्बिनेशन बना करके द्व्यणुक, त्रिणुक, चतुरणुक यानी बड़े बड़े पिंड एटम्स बनाता हुआ चला जाता है, लेकिन ये एटम्स के कैटेगरी में नहीं आता है। ये क्या पदार्थ है हम नहीं कह सकते, और कई बार हम इसको अगर ऊर्जा कहते हैं तो विद्वान लोग यहाँ संदेह करते हैं, नहीं ये ऊर्जा नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है, तो इसलिए आप समझ लें ये एक ऊर्जा जैसा पदार्थ है और इसका नाम है असंग है। असंग से अभिप्राय है निर्लिप्त है, निराकार है, निर्गुण है और किसी भी योगी तत्वों से ये बना नहीं है। जब बना नहीं, ये कब बना कोई नहीं जानता, जब नहीं बना है तो फिर ये विनाश को प्राप्त नहीं करता है। विनाशशील कौन है, जो उत्पन्न होता है वही विनाश को प्राप्त करता है। वर्षों पहले हमारी उत्पत्ति हुई और हम वर्षों के बाद विनाश को प्राप्त करेंगे। ये जब न्याय दर्शन पढ़ेंगे वो आप जानेंगे, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होने की संभावना है या अग्नि है। तो इस न्याय से आप समझ लेना चाहिए। तो ये इस तरह एक जीवात्म तत्व है। ये जब निकल जाता है शरीर से तो शरीर काम करना बंद कर देता है। अगर शरीर को हम आत्मा माने तो समस्या यहाँ खड़ी हो जाएगी कि शरीर अभी भी पड़ा है, लेकिन अंदर से कौन सा पुर्जा ऐसे, कौन सी पुर्जा थी जो निकल जाने के बाद अब ये शरीर कुछ काम नहीं कर रहा है। वो मन बुद्धि चित्त अहंकार भी चले गए उसके साथ, उसको भी अगर आत्मा माने तो अब समस्या यहाँ खड़ी होती है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा है या उसके साथ और कुछ तत्व था वो आत्मा है। तो ये सब दर्शन का विषय है। तो अब आप समझना ये पैकेट ऑफ एनर्जी जो है और ये रेयर कॉम्बिनेशन है, इनसेपरेबल एंटिटी वाला है, ये पुरुष है। इस पुरुष को अधिक स्पष्ट रूप से खोला किसने, न्याय दर्शनकार ने। इसको आप पेन लिख करके स्मरण करते रहिए। उन्होंने कहा, वैशेषिक दर्शनकार तो 10-12 परिभाषा इसकी दी है,
लेकिन ये सारी परिभाषाएं ये 6 परिभाषा के अंदर आ जाती है। यहाँ 6 परिभाषा आत्मा की है, यानी आत्मा के 6 लक्षण हैं। इसको आप बारीकी से समझें और कलम को सक्रिय बनाइए। क्या है? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान। ये 6 गुण आत्मा के साधक हेतु है। आत्मा है, उसको साधित करने के ये हेतु है, कारण है। तो इन कारणों के माध्यम से, इन 6 कारणों के माध्यम से आत्मा का ज्ञान होता है। अब यहाँ एक हम क्या करते हैं ना, यहाँ एक बड़ी समीक्षा करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक उदाहरण ले लेते हैं। किसी एक व्यक्ति को हमें पहचानना है, तो अगर व्यक्ति को पहचानना है, कुछ उसके स्वाभाविक स्वरूप होना चाहिए, कुछ उसके नैमित्तिक स्वरूप होना चाहिए, कुछ उसके स्वाभाविक लक्षण होना चाहिए, कुछ उसके नैमित्तिक लक्षण होना चाहिए। अगर शरीर में, हर शरीर में एक आत्मा निवास करती है, तो उस आत्मा के स्वाभाविक गुण क्या है? 6 गुण तो आपने बता दिए, और नैमित्तिक गुण क्या है ये हमें समझना। तो नंबर 1 में डालिए इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान, ये आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। इनकी हम बारीकी से अभी समीक्षा करेंगे। क्या कहा? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान। और इन चारों में सर्वाधिक जो स्वरूप है वो है ज्ञान। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है ज्ञान, है इसका स्वाभाविक स्वरूप है। और ज्ञान प्राप्त करने के साधन उपलब्ध होते ही ये 3 अधिक सक्रिय होने लगते हैं। तो इस दृष्टि से हम कहें कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान ये इसके स्वाभाविक है। साथ में इनके भी एक नैमित्तिक स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। जैसे शरीर मिला और व्यक्ति शरीर में कार्य करने के लिए अपने को प्रवृत्त किया, तो इनके नैमित्तिक स्वरूप भी दिखाई पड़ेंगे। किनके? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान। तो इनके नैमित्तिक स्वरूप दिखाई पड़ेंगे। तत्वतः ये स्वाभाविक है और नैमित्तिक स्वरूप से, शरीर मिलते ही नैमित्तिक स्वरूप से भी ये दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह इसको समझना। और दुख और सुख, सुख और दुख, ये दोनों जो है ये हमेशा ही जीवात्मा के नैमित्तिक गुण है। क्या कहा? सुख और दुख हमेशा ही नैमित्तिक गुण है। अब हम पहले स्वाभाविक और नैमित्तिक इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर हम चर्चा करते हैं कि क्या ये इसका तात्पर्य है। नैमित्तिक, निमित्त विशेष के उपस्थित होने पर जो परिवर्तन हो जाता है वस्तु में, पदार्थ में, तो उसको हम नैमित्तिक कहते हैं। ठंड है, आप सब परिचित हैं, ठंड में बड़ी ठंड है कह करके आप जब गीजर चला लेते हैं, पानी गर्म हो जाता है। अब आपसे पूछा जाए ये गर्म होना उस पानी का धर्म था क्या? पानी हमेशा एटमॉस्फेयर के वालांश के साथ अपने को समान टेम्परेचर में बनाए रखता है। मिट्टी से आप उसको जो पानी निकालते हैं, तो मिट्टी के अंदर गर्माहट होने के कारण एक नॉर्मल टेम्परेचर में पानी रहता है, इसलिए गर्म लगता है। अब एटमॉस्फेयर में आपके गीजर में जो पानी मौजूद है, बिना गीजर चलाए अगर पानी निकालते हैं तो बराबर टेम्परेचर के साथ, बाहर जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर के साथ पानी रहता है। लेकिन जब आपने गीजर चलाया तो पानी में एक नया धर्म उत्पन्न हो गया, जिसे हम गर्माहट कहते हैं। तो बिजली रूपी निमित्त के कारण पानी में जो धर्म उतर गया, तो उसका नाम क्या है? नैमित्तिक। अब मैं कहता हूं कि आपने इस सूत्र को नहीं जाना था, सूत्र तो बड़े पढ़े, बहुत दिन से पढ़ते रहे, लेकिन इनमें क्या नैमित्तिक है, क्या स्वाभाविक है, इसके स्वरूप से आप अपरिचित थे। तो मेरे निमित्त के कारण से आपके अंदर इस सूत्र जन्य ज्ञान उत्पन्न हो गया, यानी ये नैमित्तिक ज्ञान हुआ। आया कहां से? पानी में गर्माहट कहां से आई थी? ना बिजली से। अब ये आपके अंदर ये ज्ञान कहां से आया था? ना किसी आचार्य के द्वारा, किसी ग्रंथ के द्वारा, किसी शास्त्र के द्वारा। तो इस तरह नैमित्तिक ज्ञान जो बाहर दुनिया से हम ग्रहण करते हैं, माता से, पिता से, गुरु से, आचार्य से, ग्रंथ से, तो ये सारे ज्ञान जो होते हैं ये नैमित्तिक ज्ञान होते हैं। तो इसलिए अब हम विषय को और अधिक स्पष्ट करते हैं।
सुख दुख ये दोनों जीवात्मा के नैमित्तिक ज्ञान है, अपना ज्ञान नहीं। जो नैमित्तिक होता है, निमित्त विशेष के हट जाने पर ये ज्ञान नष्ट हो जाता है। अगली 15-20 दिन के अगले 15-20 दिन के बाद आचार्य जी कक्षा नहीं करेंगे तो ये सूत्र भी भूल जाएगा, आपने अभ्यास भी नहीं किया, तो अभ्यास रूपी निमित्त के छूटते ही ये सब छूट जाएंगे, ये सब आते हैं और जाते हैं। तो इसलिए नैमित्तिक गुण कोई मायने नहीं रखता। अभी देखिए ठंड है, भयंकर ठंड है तो बड़ा दुख हो रहा है, अभी धीरे धीरे बसंत की बहार आएगी, क्या मन बड़ा पवित्र हो जाएगा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो ये स्थितियां पैदा हो जाएगी, सुख की अनुभूति होगी। तो इसीलिए ये सब जो सुख दुख है ये प्रकृति के स्वरूप है। सुख दुख प्रकृति के गुण नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, उसमें क्या गुण है क्या विकार है उसको कुछ अनुभव होता ही नहीं है। तो अगर मुलायम वस्तु पे आप चढ़ते हैं और आपको कहीं किसी ने कहा, डॉक्टर ने कहा मुलायम वस्तु पे मत चढ़ना, चढ़ते ही आपको फलाने बीमारी हो जाएगी, तो वो वस्तु भी आपको देखते ही दुख लगने लगेगी। मिठाई आप खाते हैं कितना बढ़िया स्वादिष्ट है, लेकिन अगर डॉक्टर कहा देखो तुम्हें डायबिटीज है भैया नहीं खाना, वो मिठाई देखते ही आपको दुख आने लगेगा। तो ये प्रकृति के गुण नहीं है, क्योंकि प्रकृति के गुण होते तो प्रकृति में ही मिठाई हमेशा सबको अच्छा लगने लगती, अच्छी लगने लगती, तो ये प्रकृति के स्वरूप है। तो इस दृष्टि से देखा जाए जीवात्मा अनुकूलम वेदनीयम सुखम, जीवात्मा जिसे सुख मानकर जिस वस्तु की ओर प्रवृत्त हो जाता है तो वही सुख है, वो प्रकृति का स्वरूप है। और जिसे दुख मानकर उससे अपना क्या करता है ना, किनारा बनाता है, अपने को संयम में रखता है और दुख को प्राप्त कर दुखित होना पीड़ित होना नहीं चाहता, वो दुख है। तो इसलिए सुख दुख जो आता है तो वो निश्चित रूप से ये नैमित्तिक है, और निमित्त के हट जाने पर सुख है और निमित्त के रहने पर दुख है। तो निमित्त के आ जाने पर सुख है और निमित्त के न रहने पर दुख है। तो इस तरह आप समझ लेना चाहिए, इसमें जीवात्मा कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए ठंड से मत घबराइए, ये चली जाने वाली है, गर्मी से मत घबराइए, ये चली जाने वाली है, प्रकृति के स्वरूप है, संसार चलाने वाले ईश्वर की ये देन है। कब ठंड करना है कब गर्मी पैदा करनी है तो ये ईश्वर की देन है। ये जीवात्मा सुख दुख जीवात्मा के पास जो भी आता है, शरीर अगर ना हो तो आपको क्या सुख क्या दुख, तो इसलिए ये जीवात्मा का स्वरूप नहीं। अब देखते हैं इच्छा द्वेष प्रयत्न, इच्छा की चर्चा करते हैं। मैंने जैसे कहा इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान ये चारों जो है ये आपके स्वाभाविक हैं और नैमित्तिक भी है। अब स्वाभाविक स्वरूप देखते हैं। इच्छा से अभिप्राय है मैं हमेशा सुख ही अनुभव करूं, ये जो इच्छा है ये स्वाभाविक है। कितनी भी कठिनाई आ जाए हम सुख अनुभव करना चाहते हैं, सुख ही हमारा धर्म है, ये चलता रहेगा। मैंने एक उदाहरण देने का अभी प्रयास किया, किसी को समझा रहा था, एक शेर आ जाए तो उस समय पति पत्नी दोनों हैं और आप दोनों से पूछा जाए कि भैया पहले जान देने के लिए कौन तैयार है, तो चर्चा चलती रहेगी। पुरुष तो बड़ा चालाक है, वो कहेगा अरे कोई बात नहीं, 7 जन्म तेरी याद करूंगा यार, तुम पत्नी चले जाओ कोई बात नहीं, ऐसे ही तो तुम्हारे माँ बाप जा चुके हैं चले जाओ। अगर पत्नी की बात करें चले जाओ क्या है, बुढ़ापा तुम मुझसे बड़े हो, मरना ही तो था, पहले तुम चले जाओ, और जान बचाने के लिए दोनों ही भागेंगे। क्योंकि इच्छा वो जीवात्मा का एक स्वाभाविक गुण है, इच्छा उसको छोड़ के नहीं जाती। तो इसलिए ये इच्छा हमेशा बनी रहती है जीवात्मा के साथ। इच्छा क्या है फिर पूछूंगा अगली कक्षा में, क्योंकि दर्शन की कक्षा मजबूती के साथ इसको समझे। यानी मुझे हमेशा सुख मिले चाहे कुछ भी हो जाए। आप घर में होते हैं, निश्चित रूप से अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, अच्छा वस्त्र पहनते हैं, अच्छी जगह पे सोते हैं। हमारे लिए संस्कृत शास्त्रों ने क्या कहा कि जो उत्तम पुरुष है कौन, अहम आवाम वयम, हम उत्तम पुरुष हैं, आवाम वयम तो बाद में, अहम जो है उत्तम पुरुष है। तो इसलिए समझ लेना चाहिए इच्छा प्रमुख है, मुझे सुख मिलनी चाहिए, ये इसके स्वाभाविक गुण। और इच्छा इसके नैमित्तिक गुण क्या है, नैमित्तिक गुण का बढ़िया उदाहरण देता हूं, मुझे लड्डू खाने की इच्छा है, लड्डू खाने की इच्छा बढ़िया है। ये किसी
को देखकर, किसी ने लड्डू खा रहा है बा किसी को खाते हुए मैंने देखा और लड्डू भी कभी खाया, वो स्मरण में लड्डू खाने की इच्छा है, ये नैमित्तिक है। लेकिन पिताजी वहां बैठे हुए हैं, तू हमेशा लड्डू खाएगा या अध्ययन करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, अरे हमेशा मोबाइल देखता रहेगा, मेरे बच्चे है, अगर डांट पड़ जाए तो ये इच्छा भी खत्म है। अगली बार कोई लड्डू खा रहा है, बच्चा बोलेगा नहीं क्योंकि अभी डांट पड़ जाएगा। अरे इच्छा अगर, ये नैमित्तिक इच्छा अगर स्वाभाविक होती, अगर नैमित्तिक इच्छा न होती तो इच्छा हमेशा बनी रहती, लड्डू खाने की हमेशा इच्छा होती। देखिए हमारे पास कोई बंधन भी नहीं है, हम चाहते हैं लड्डू खाएं, हम चाहते हैं पनीर पकोड़े खाएं, लेकिन हजमा हमारा खराब है। अब होते हुए भी वो इच्छा उठती है और शांत हो जाती है, लेकिन मैं खुशी से रहूं ये इच्छा शांत नहीं होती है, क्योंकि लड्डू खाने की इच्छा मेरी क्यों खत्म हुई? क्योंकि अगर नहीं खाऊं तो बढ़िया दिन में जी सकता हूं, व्यायाम कर सकता हूं, मेरी जो रूटीन है, मेरा जो रूटीन है वो बढ़िया चल सकता है। तो ये जो सूक्ष्म इच्छा, मुझे खुशी मिले लड्डू खाए बगैर मैं स्वस्थ रहूं, ये जो इच्छा है ये स्वाभाविक है। लेकिन जो इच्छा मैं फलाना काम करूं, एक बढ़िया बिल्डिंग बना लूं, जब मैं जोड़ता हूं अपने धन दौलत, ये बिल्डिंग बना नहीं सकता, तो फिर हम, ये इच्छा मर जाती है, हमेशा के लिए ही मर जाती है। तो तात्पर्य ये हुआ कि अगर मैं सारा पैसा लगा दूं तो मैं भी दुखी हो सकता हूं। तो अपने को दुखी न करने की जो इच्छा है तो वो स्वाभाविक है, लेकिन जो समय परिस्थिति के हिसाब से इच्छाएं होती है वो आपकी क्या है, नैमित्तिक इच्छाएं हैं, वो कई बार मर जाती हैं और कई बार सफलता हो जाने के बाद इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। अगर आज इच्छा है, बढ़िया है, आज पकौड़ी बनाए जाए, बढ़िया मौसम है, यहाँ बारिश हो रही है हमारी दिल्ली में, तो बढ़िया पकौड़ी बना लिए जाए, इच्छा खत्म। कल पकौड़ी खा करके कल आकलन करेंगे, अरे हमने पकौड़े खाए, बड़ी परेशानी झेले, तो चलो 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 अब इस चक्कर में नहीं फंसना है। वो इच्छाएं खत्म हो गई, 15-20 दिन के बाद फिर कभी इच्छा होगी। तो ये समझ लेना चाहिए, ये इच्छा जो है इसके दो स्वरूप हैं, नैमित्तिक और स्वाभाविक। स्वाभाविक तो हमेशा बनी रहती है। अब द्वेष क्या है? द्वेष का मतलब है, सरल भाषा में अगर कहें, मुझे दुख से सख्त नफरत है, मुझे दुख ना मिले। ये जो है, यहां क्या था इच्छा में, मुझे हमेशा सुख ही सुख मिले, मुझे कभी दुख ना मिले, ये स्वाभाविक है। क्यों भैया पकोड़े खाने बंद कर दिए? क्यों भैया सैर करने बंद कर दिए? क्यों योगा नहीं करते हो? कौन योगा करे? जा करके वेद संस्थान में बड़े लोग आते हैं योगा करने। अब केजरीवाल ने बंद कर दिया, भैया पुलिस आके 2 ढूंढना मारे और बुढ़ापा में क्यों परेशानी को झेले, तो इसलिए अब वो भी बंद कर दिए। तो क्या है कि मुझे दुख न मिले, ये जो अंदर की एक वृत्ति है, इसको हम कहते हैं द्वेष। तो इसलिए ये द्वेष स्वाभाविक है। इस द्वेष का एक नैमित्तिक स्वरूप भी है, मैं दिखाता हूं। मेरे साथ मेरे मित्र ने धोखा किया, हमारे गली में एक कुत्ते ने मुझे काट दिया, कुत्ते को देखते ही मुझे गुस्सा चढ़ जाता है, और जब मैं समझने लगता अरे ये है तो जानवर तो काटेगा, तो फिर वो गुस्सा शांत हो जाता है। या वो जिस कुत्ता ने काटा, मैं डंडा लेके हमेशा उसको मारने के लिए तैयार था, 10-5 बार भी मारा, लेकिन कल सूचना मिली वो कुत्ता मर गया। वो कुत्ते को मारने का द्वेष देखिए कैसे खत्म हो गया। तो फिर जो मेरा मित्र मुझे धोखा दिया था वो मुझे माफी मांगा, या उस मित्र की मृत्यु हो गई, या मैंने घर बदल दिया दूसरी जगह, और उस मित्र के बारे में जो द्वेष भावना थी वो भी खत्म हो गई। तो ये नैमित्तिक द्वेष है, इसको आप समझिए। तो इसी तरह जीवात्मा के पास एक स्वाभाविक द्वेष होता है, एक नैमित्तिक द्वेष होता है, इसका स्वरूप है। आइए प्रयत्न को समझना बड़ा आसान है। इच्छा की पूर्ति के लिए, इच्छा क्या है? मुझे हमेशा सुख मिले। द्वेष की पूर्ति के लिए, मुझे कभी भी दुख ना मिले। इसकी पूर्ति के लिए जो भी श्रम करते हैं ये प्रयत्न कहलाता है। अगर यहाँ इच्छा खत्म है तो आपका प्रयत्न भी खत्म है। इच्छा नहीं है, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा तो इसलिए रसोई भी नहीं बनानी है आज। द्वेष है, मुझे बड़ा द्वेष है उस व्यक्ति के साथ, तो फिर प्रयत्न होगा, डंडा लेके मैं तैयार रहूंगा, नहीं तो रामपुरी चाकू और छुरा निकालूंगा। अगर द्वेष खत्म है तो मैं इस तरह कोई हरकत ही नहीं करूंगा।
तो इसलिए प्रयत्न इच्छा द्वेष का अनुसरण करता है। जैसी इच्छा जैसा द्वेष, तो तदनुरूप प्रयत्न होता है। और ज्ञान क्या है ये भी समझ लेना चाहिए। ज्ञान का मतलब है ज्ञायते यत् तद ज्ञानम, जो मैं जानता हूं, ठंड में अनुभव कर रहा हूं, मैं अपनी कमजोरी महसूस कर रहा हूं, आपने जो पढ़ाया मैं समझ रहा हूं, ईशोपनिषद की कक्षा में बैठ करके मैं सुन रहा हूं, ये जो समझ है इसको हम कहते हैं ज्ञान। लेकिन ये ज्ञान थोड़ा सा है। हमारे पास कितना ज्ञान है? थोड़ा सा ही ज्ञान है। इतना ही हम समझ पाते हैं, क्योंकि जीवात्मा को चेतन कहा गया है। चेतन होने के कारण वो समझता है, जानता है, सब कुछ करता है। तो ये उसका स्वाभाविक गुण है। ज्ञान उसका जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है। लेकिन ज्ञान का एक नैमित्तिक स्वरूप भी है। क्या नैमित्तिक स्वरूप है? आज ईशोपनिषद के बारे में हमने बहुत कुछ सुना, गुरु से, आचार्यों से, माता पिता, किससे पता नहीं किससे कितना, किनसे क्या क्या हमने अध्ययन नहीं किया। और ये सारे ज्ञान आज हमें पुष्ट करते हैं, ये सब नैमित्तिक ज्ञान है। लेकिन ये नैमित्तिक ज्ञान आने जाने वाले हैं। जब इनका स्वाध्याय नहीं करते हैं, जब इनका मनन चिंतन नहीं करते हैं, ये सब भूल भाल जाता है। कितना बढ़िया सुंदर हमारे म्यूजिशियन गाते हैं, लेकिन जब कहते हैं भैया एक म्यूजिक सुनाओ, तो क्या कहते हैं? अभी गला खराब है, अभी अभ्यास नहीं किया है, अभी थोड़ा समय लगेगा, मैं तैयारी के साथ गाऊंगा। तो तात्पर्य ये हुआ कि नैमित्तिक ज्ञान आने जाने वाले होते हैं, और स्वाभाविक ज्ञान, अनुभव करने वाला जो ज्ञान, वो हमेशा बना रहता है। आप चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन मृत्यु के समय पे भी ये ज्ञान बना रहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूं, मुझे पीड़ा अनुभूत हो रही है, हाँ निश्चित रूप से शरीर शिथिल हो रहा है। तो कुछ ना कुछ अनुभव ये हमेशा होता रहता है। हम क्यों ना इस ज्ञान को और अधिक पुष्ट करें। हमारे पास जो सामान्य ज्ञान है, हम उस सामान्य ज्ञान को निमित्त बनाकर विशेष ज्ञान की ओर चले। विशेष ज्ञान क्या है? कि ईश्वर के निकट विशेष ज्ञान है। हमारे पास नैमित्तिक ज्ञान भी है, स्वाभाविक ज्ञान भी है, लेकिन ईश्वर के पास कुछ नैमित्तिक ज्ञान होता ही नहीं है। किसी निमित्त से नहीं आता है। न मल्होत्रा जी के कारण ज्ञान आता है, न हमारे उषा जी के कारण ज्ञान आता है, न हमारे बजाज जी के कारण ईश्वर को ज्ञान प्राप्त होता है। ईश्वर के पास जो कुछ है, बहुत कुछ है। सौगुण, सौशल्य, वात्सल्य, दया, क्षमा, करुणा। अब अगले सूत्र में पढ़ेंगे ईश्वर के पास क्या क्या है। ये सब ईश्वर के पास स्वाभाविक है। तभी तो ईश्वर उबता नहीं है। जो स्वाभाविक है उसको छोड़कर जाता नहीं है। हमारी स्वाभाविक जो इच्छा कभी हमसे छूट जाएगी? तो जब नहीं छूटती है, मैं हमेशा सुख अनुभव करूं। देखिए ठंड में बैठ के आप सुन रहे हैं घंटों से, तो ये स्वाभाविक इच्छा जैसे नहीं जाती है, तो ईश्वर के पास ज्ञान रूपी विशिष्ट गुण है, तो वो स्वाभाविक है। ईश्वर उससे उबता नहीं है। लेकिन हम उब जाते हैं थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद, अरे बड़े काम करने हैं, तो बड़ी जिम्मेदारियां हैं, हम उब जाते हैं। तो हम अगर ईशोपनिषद आदि ग्रंथ पढ़ करके उस स्वाभाविक गुण के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ होगा और हमें निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलेगी। इस प्रयोजन से हमें क्या करना है कि अगली कक्षाओं में से नियत समय पर, जैसे उपनिषद नियत समय पर की चर्चा करता है, हमें इस ईश्वर के रहस्यों को समझना है और ईश्वर के रहस्यों को समझ करके ईशोपनिषद का अध्ययन करना है। और अगर ईशोपनिषद का आप गुरुमुख से या आर्ष परंपरा के जो आचार्य हैं उनके जो भाष्य है उनकी मदद से अध्ययन कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक विशेष मार्ग मिल जाएगा और स्वाभाविक स्वरूप जो ईश्वर का है उससे जुड़ने के लिए एक बड़ा ही अवसर मिलेगा। तो इस अवसर को न चुकिए, क्योंकि समय भी हमारी टांगे खींच रहा है। तो यहीं इस विषय को विराम देते हैं। पहले शांति पाठ कर लेते हैं। जिनको जाना है वो जा सकते हैं और 15 मिनट में अतिरिक्त बैठूंगा। जो आज की चर्चा हुई है उस पे आप प्रश्न रखना चाहे रख सकते हैं। आइए शांति पाठ करते हैं। ये सत्र औपचारिक रूप से यही समाप्त होता है। ओम ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः
स्वान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते। तो अब प्रश्न उत्तर सत्र है, आप रख सकते हैं, जिनको जाना है जा सकते हैं। सबका